लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय। इस अध्याय के अंदर हम ये देखते हैं कि यह यीशु के सेवा कार्य की अंतिम महिमा है। वह यरूशलेम में है और अति शीघ्र यरूशलेम से निकलकर यरदन के क्षेत्र में अर्थात यरीहो के पार जाएगा, जहां वह अधिकारियों की निगाह से दूर रहेगा। तब वह फसह के पर्व पर पुनः लौटेगा और अपनी शोभा यात्रा लेकर रविवार के दिन फसह के पूर्व प्रवेश करेगा। लूका नहीं बताता है कि यीशु यहां से निकलकर यरदन क्षेत्र में गया। हमें यह जानकारी यूहन्ना के सुसमाचार वृत्तांत से प्राप्त होती है। इसी कालांतर में यीशु को मरियम और मार्था के भाई लाजर की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ, जिसके कारण उसकी पुनः यरूशलेम आने की भूमिका तैयार हुई। इसके तुरंत बाद ही उसका अभियोग और क्रूसीकरण का क्रम आरंभ हुआ। संभव है कि 12वें अध्याय का वृत्तांत उसके यरूशलेम में उपस्थित रहने के समय का वृत्तांत है और अध्याय 13 में वह आराधनालय में उपस्थित है, अर्थात इस समय वो यरूशलेम से बाहर है। पहली आयत में लिखा है, इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि वे एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। खमीर रोटी के आटे में मिलाए जाने वाला एक पदार्थ होता है, जिसके कारण आटा फूल जाता है और रोटी नरम पकती है। दूसरे शब्दों में, यह एक सड़ने की प्रक्रिया है। इसके कारण आटे में हवा के बुलबुले उठ आते हैं और जब ब्रेड पकाकर तैयार की जाती है तो वो फूल जाती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि थोड़ा सा खमीर कुछ देर में ही आटे को पूरा खमीर कर देता है। प्रेरित पौलुस ने भी कलीसिया को खमीर के विरुद्ध चेतावनी देते हुए लिखा था कि थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खमीर कर देता है, अतः खमीर को हटा दो। फरीसियों के खमीर से यीशु का अर्थ था उनका पाखंड। इसका अर्थ यह हुआ कि थोड़ा सा पाखंड संपूर्ण समुदाय को प्रभावित कर सकता है और अति शीघ्र उसमें व्याप्त हो सकता है। दूसरी और तीसरी आयतों में लिखा है, कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा और न कुछ छुपा है जो जाना न जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुनाया जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कानो कान कहा है वह छत पर से प्रचार किया जाएगा। मैं नहीं जानता कि मैं इसे स्वीकार करूंगा या नहीं, क्योंकि अनेक बातें हैं जो मैंने गुप्त में कही हैं, जिन्हें मैं नहीं चाहता कि बाहर पहुंचे। प्रभु हमें स्पष्ट रूप से जो समझाना चाहता है वह यह है कि हम मन को साफ रखें और स्पष्टवादी बने, न कि पाखंडी। यीशु के कहने का अर्थ था कि मुंह पर एक बात कहना और पीठ पीछे कुछ और कहना। कैसे दुख की बात है कि इस दुराचार ने धर्मतंत्र को ग्रस्त कर रखा है। पाखंड से सावधान रहें। आगे लिखा है, क्या 2 पैसे की 5 गुरैया नहीं बिकती? इसका अर्थ यह हुआ कि गुरैया का मूल्य कुछ भी नहीं है, परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि परमेश्वर की दृष्टि में उसका भी मूल्य है। वह उसकी चिंता करता है, तो वह आपके विषय में कितना चिंतित होगा। 7वीं आयत में लिखा है, तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गुरैयों से बढ़कर हो। वह अपने शिष्यों को सांत्वना दे रहा है कि उनका स्वर्गीय पिता उनकी हर एक बात में चिंता करता है। पिता हमारे लिए चिंतित रहता है। पिता आपके विषय में एक एक आंकड़ों का लेखा जोखा रखता है। वह आपके बाल जैसी नगण्य वस्तु का भी ध्यान रखता है। 8वीं आयत से आगे लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे, उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे, उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। हम इस सत्य को अन्य सुसमाचार वृत्तांतों में भी देख चुके हैं। लूका उन्हें एकत्र करके लिख रहा है। यीशु ही अपने विचारों और सिद्धांतों को एक के बाद एक प्रकट कर रहा है। संभवतः इन विचारों पर वह विस्तार से चर्चा कर चुका है। यीशु ने किसी अन्य अवसर पर पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करने के विषय पर विस्तृत चर्चा की थी, और जिसे उसने पवित्र आत्मा की निंदा कहा। किसी अन्य अवसर पर उसने अपने स्वीकार किए जाने और इनकार किए जाने की भी चर्चा की थी। 11वीं आयत से आगे लिखा है, जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं, तो चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दें या क्या कहें,
क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। संकट के समय पवित्र आत्मा सिखा देता है कि क्या कहे। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने के नियुक्त किया है? यीशु ने इस बात को सुनकर लालच करने के विरुद्ध शिक्षा दी और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। यह तो संसार की जनप्रिय धारणा के अंतर्गत है। सांसारिक धारणा तो यह है कि मनुष्य का जीवन उसकी सांसारिक समृद्धि पर ही निर्भर करता है। यही कारण है कि मनुष्य धन एकत्रित करने में लगा रहता है। यदि ऐसा है तो मनुष्य के जीवन का आधार क्या है? ऐसे लोग संपत्ति से अधिक किसी चीज को महत्वपूर्ण नहीं समझते। यदि मनुष्य संपूर्ण को प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा को खो दे तो उसे क्या लाभ? परमेश्वर के साथ आपके संबंध संसार की संपत्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण तथा कीमती है। यह दुख की बात है कि मनुष्य इस पृथ्वी पर धन एकत्रित करने में लगा हुआ है और परिणाम स्वरूप वह अर्थपूर्ण संबंधों को त्याग देता है। पति की आगे बढ़ने की लालसा के कारण कितने परिवार नाश हो चुके हैं। धन लोलुपता ने उसका ध्यान परिवार पर से हटा दिया। कितने मनुष्य धन के पीछे भागते हार्ट अटैक के शिकार हो जाते हैं। प्रशासक वर्ग में तो ये आम रोग है। लालच की प्यास कभी नहीं बुझती है। इसके पीछे आप कब तक दौड़ते रहेंगे? जब तक कि आप जीवन के महत्वपूर्ण विषयों को अर्थात वास्तविक जीवन के मूल्यों को एक तरफ न कर दें। अतः लालच से सावधान। इस विषय को समझाने के लिए यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया। 16वीं आयत से आगे उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वो अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब धन और संपत्ति रखूंगा। और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे। अपने बारे में मनुष्य की अपनी धारणा और मनुष्य के बारे में परमेश्वर की धारणा, कैसी अद्भुत बात है। लगभग बिल्कुल विपरीत है। उसने सोचा कि वह सबसे सफल व्यक्ति है, परंतु परमेश्वर ने कहा वह महामूर्ख है। यहाँ ध्यान दीजिए कि यह पुरुष केवल सोच ही रहा था कि क्या करना है। अभी उसकी योजनाएं पूरी नहीं हुई थी। वह केवल सोच ही रहा था कि ये सब करूंगा, ऐसे खाऊंगा, चैन करूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, परंतु उसकी मनोकामना पूरी कभी नहीं हुई। मैं दावा कर सकता हूं कि यदि वह जीवित रहता और जैसी उसकी योजना थी उसके अनुसार कर पाता, तो भी वह संतुष्ट नहीं होता। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो संतुष्टि तक पहुंचने पाए हैं और कहते हैं, मेरे पास पर्याप्त संपत्ति है। जो बातें कभी पूरी नहीं होती वह एक कहावत बनकर रह जाती है, और उस सूची में लालसा भी है जो कभी पूरी नहीं होती, कभी संतुष्ट नहीं होती। अब उससे परमेश्वर ने एक प्रश्न पूछा, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। परमेश्वर का दृष्टिकोण सर्वथा भिन्न होता है। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे। अब यदि मान लें कि आपका कद छोटा है और आप हर बार अलमारी खोलते हैं तो स्टूल पर चढ़कर सामान निकालना पड़ता है। अब यदि आप चिंता करने लगे कि आपका कद 1 फुट लंबा और क्यों नहीं हो जाता, तो क्या आप 1 फुट लंबे हो जाएंगे? आप अपने लंबाई में 1 फुट तो क्या 1 इंच भी नहीं जोड़ सकते।
इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न परिश्रम करते न काटते हैं। तो अभी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए न था। यह अप्रत्यक्ष उदाहरण स्त्रियों का भी है, जो उस युग में पहले धागा काटती थी, उसके बाद कपड़ा बुनती थी। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, वो तुम्हें क्यों न पहनाएगा। यहाँ यीशु लोगों के चिंता के विषय में कहता है। मनुष्य की दृष्टि में गुरैया का कोई मूल्य नहीं होता, परंतु एक भी ऐसा गुरैया नहीं है जिसकी मृत्यु का ध्यान पिता को न हो। यदि आपका पिता इन नगण्य प्राणियों की चिंता करता है, तो उसे आपकी चिंता भी रहती है। वो तो आपके सिर के बाल कितने हैं यह भी जानता है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप पर आरोप लगाए जाएंगे और अभियोग चलाए जाएंगे, तो चिंता नहीं करना कि आप क्या कहेंगे। पवित्र आत्मा आपको वचन देगा। पिता सब कुछ संभाल लेगा। बस लालच से सावधान। अब आपको भौतिक वस्तुओं की चिंता नहीं करनी है। इन सब का समाधान 29वें पद में आगे लिखा है। और तुम इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न संदेह करो। ये मेरा प्रिय पद है। आपका पिता जानता है आपको खाना चाहिए। वह जानता है कि आपको कपड़े पहनने हैं। वह आपके जीवन की समस्त आवश्यकताओं को जानता है। वह सब कुछ जानता है। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो, तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाता है कि तुम्हें राज्य दे। इन सब बातों की चिंता छोड़कर परमेश्वर के राज्य की खोज करो, क्योंकि यह तो तुम्हारे पिता का आनंद है कि वह तुम्हें राज्य प्रदान करे। आगे लिखा है, अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो, और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं, और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता। क्योंकि जहां तुम्हारा धन है, वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। तुम्हारी कमरें बंधी रहें। ये लोकोक्ति वहां की विशेष लोकोक्ति है, क्योंकि उनकी संस्कृति में पुरुष लंबे चौगे पहनते थे, और लंबे चौगे पहनकर काम करना मुश्किल होता था। दौड़ लगाना भी मुश्किल था। अतः जब किसी पुरुष को काम करना होता था, तब वो अपना चौगा घुटनों तक ऊंचा करके कमरबंद बांध लेते थे, और इस प्रकार उनके लिए काम करना आसान हो जाता था। इसलिए यीशु ने कहा, तुम्हारी कमरें बंधी रहें। यहाँ यीशु हमें समझा रहा है कि जीवन के प्रति परमेश्वर की संतान का वास्तविक दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। जीवन के प्रति मनुष्य का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही उसके स्वभाव का निर्धारण करती है। सामान्यतः लोग जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण की व्याख्या अनेक उपमाओं द्वारा देते हैं, जैसे जीवन एक यात्रा है, जीवन एक दौड़ है, जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक सुख भोग है। इसी प्रकार यीशु ने भी जीवन की व्याख्या की कि जीवन एक दास की भांति है, जो अपने स्वामी के लौटने की प्रतीक्षा करता है, क्योंकि उसका स्वामी बिना सूचना दिए कभी भी आएगा। अतः हमें अपना जीवन इस आशा से व्यतीत करना है कि हमारा प्रभु किसी भी समय आ सकता है। यदि आप इस आशा से जीवन व्यतीत करते हैं, तो आपके कामों में और आपके व्यवहार में प्रत्यक्ष परिवर्तन आ जाएगा, और विशेष करके उन सांसारिक बातों में जिनके विषय में यीशु ने यहाँ कहा है। भौतिक वस्तुओं के लिए मेरा क्या दृष्टिकोण है? यदि प्रभु अभी आ जाए, तो भौतिक वस्तुएं मेरे लिए क्या कीमत रखेंगी? भौतिक संसार के प्रति उचित स्वभाव बनाए रखने को एक ही विधि है, और वह यह है कि अपने स्वामी के लौट आने की प्रतीक्षा करते हुए दास बने रहें। यदि मैं इस दृष्टिकोण से जीवन व्यतीत करता हूं, तो मुझे भौतिक संसार के प्रति अनुचित व्यवहार की चिंता नहीं है। मेरा स्वभाव उचित है। मैं जान चुका हूं कि वे जीवन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। परमेश्वर के साथ मेरे संबंध ही सबसे महत्वपूर्ण है। मेरा प्रभु जब लौट कर आएगा, तो मैं तैयार हूं कि मैं तुरंत उसके लिए द्वार खोल दूं। 36वीं आयत में लिखा है, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हों कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। तुरंत खोल दे।
ऐसा ना हो कि बहुत सा काम बाकी रह जाए। अरे प्रभु तो बिना बताए आ गया, फोन तो कर देना था, थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आता हूं। वहां ऐसा नहीं चलेगा। हमारा प्रभु किसी भी क्षण आने वाला है। जीवन के सभी लक्ष्यों को सामने रखते हुए इस पर विचार करें कि क्या आप उस समय के लिए तैयार हैं। यदि जीवन एक दौड़ है तो आप जानते हैं कि उसका लक्ष्य क्या है, अर्थात उसका अंत कहाँ होगा। क्या आप ये जानते हैं कि आपने कितनी दूरी पूरी कर ली है। यदि जीवन शिक्षा है तो आप जानते हैं कि अभी तक आपने कितना पढ़ा और कितना बाकी है। आप नहीं जानते प्रभु कब आएगा, वो कभी भी आ सकता है। मेरे घर पहुंचने से पहले या सुबह मेरे जागने से पहले मैं तो उसके लिए तैयार रहना चाहता हूं कि जब भी वो खटखटाए मैं तुरंत द्वार खोल दूं। मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु मैं अपना जीवन तेरे हाथों में देता हूं। प्रभु चाहता है कि मैं सदैव सतर्क रहूं। मैं प्रत्येक अवसर को अंतिम अवसर मानूंगा कि प्रभु के प्रेम को बांटूं, प्रभु की सेवा करूं और स्वर्ग में धन एकत्रित करूं। जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण भी एक दास का हो जो अपने स्वामी के आने की प्रतीक्षा करता है। इस दृष्टिकोण का मेरे जीवन से गहरा संबंध है जो मेरी शुद्धता से संदर्भित है। क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं, परंतु हम क्या होंगे ये प्रत्यक्ष नहीं है, परंतु हम ये जानते हैं कि वह जब भी आएगा तब हम उसके स्वरूप में होंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। ये आयत पहला यूहन्ना 3 अध्याय की 2 आयत में लिखी है। इस दृष्टिकोण और आशा को धारण करने वाला स्वयं को प्रभु के अनुरूप शुद्ध रखता है। ऐसा जीवन शुद्धता का प्रभाव है। मुझे ये सुनिश्चित करना है कि मैं शुद्ध रहूं। मुझे ये सुनिश्चित करना है कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में उचित हूं। मुझे ये विश्वास होना है कि मैं प्रभु से किसी भी पल भेंट करने के लिए तैयार हूं, जिससे कि उसके खटखटाते ही द्वार खोल दूं। 37वीं आयत में लिखा है, धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह कमर बांध कर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। परंतु तुम ये जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। हम में से कितने हैं जो ये सोचते हैं कि प्रभु अगले घंटे में आ जाएगा। यदि सच में आप ऐसा सोचते हैं तो आप ये सब नहीं सुनते। आप अपने उन समस्त क्रियाकलापों में लग जाते जो आपको पूरे करने हैं। जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यूहन्ना यीशु के विषय में कहता है, जिसने हमसे प्रेम रखा और हमारे लिए अपने आप को दे दिया, जिसने हमें हमारे परमेश्वर के लिए याजकों का राज्य बनाया और हम उसके साथ पृथ्वी पर राज्य करेंगे। उसने कहा, मैं उसे अपनी संपत्ति पर शासक ठहराऊंगा। यहाँ एक चेतावनी है। यदि वह दास ये सोचे कि प्रभु तो ख्रीष्ट विरोधी के प्रकट होने से पूर्व नहीं आएगा, वह तो विपत्ति के युग तक नहीं आएगा या उसके अंत तक नहीं आएगा। ध्यान रखिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो किसी भी क्षण आ सकता है और आपको सदैव तैयार रहना है। ऐसा विचार या सिद्धांत अनुचित एवं विनाशक है। आगे लिखा है, परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है, और दासों और दासियों को स्वामी ऐसे दिन जब वो उसकी बाट जोता न रहे और ऐसी घड़ी जिसे वह न जानता हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे, वो थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उसे बहुत लिया जाएगा। लोग प्राय उन आदमखोर आदिवासियों के विषय में प्रश्न करते हैं जो परस्पर संघर्ष में मारे जाते हैं और उन्हीं के द्वारा खा लिए जाते हैं। जिन्होंने सुसमाचार कभी नहीं सुना, तो क्या वे नाश होंगे? यीशु ने उसका उत्तर दिया कि सबका दंड एक जैसा नहीं होगा। जिसको अधिक दिया गया है उससे अधिक लिया जाएगा, और जिसको कम दिया गया है उससे कम लिया जाएगा। जिसने सुना है उसका दंड अधिक है,
वे अपने ज्ञान के आधार पर न्याय पाएंगे। आप अपनी चिंता कीजिए, उन्हें छोड़ दीजिए। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ, और क्या चाहता हूँ? केवल यह कि अभी सुलग जाती है। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वह न हो ले तब मैं कैसी व्यथा में रहूंगा। वह उस नरक की आग के विषय में बात कर रहा है जो उसके विरोधियों के अंदर जल रही है। उसने न्याय की अग्नि जला दी है, उसे मृत्यु का बपतिस्मा लेना ही है। जब यूहन्ना और याकूब की माता ने अपने पुत्रों के लिए दाहिने और बाईं ओर का स्थान मांगा था, तब यीशु ने उससे पूछा था, क्या वे उस बपतिस्मे को ले सकते हैं जो वो लेने जा रहा था? 51 में लिखा है, क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करने आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ नहीं, वरन अलग कराने आया हूँ। क्योंकि अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोध रखेंगे, 3 2 से और 2 3 से। यीशु का सुसमाचार मनुष्यों को अलग करता है। एक वर्ग वे जो उद्धार प्राप्त कर चुके हैं, तथा दूसरा वर्ग वे जो भटक चुके हैं, वे जो विश्वास रखते हैं और वे जो अविश्वासी हैं। एक वे जिन्हें अनंत जीवन की आशा है, और एक वे जिन्हें अनंत जीवन की आशा नहीं है। सुसमाचार ने परिवार विभाजित किए हुए हैं। आगे लिखा है, पिता पुत्र से और पुत्र पिता से विरोध रखेगा, माँ बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से विरोध रखेगी। पश्चिम से आने वाली हवा भूमध्य सागर से होकर आती है, इसलिए बरसात लाती है, और पूर्वी हवा रेगिस्तान से होकर आती है, तो हम कहते हैं कि दिन गर्म रहेगा। हे कपटियों, तुम धरती और आकाश के रूप रंग में भेद कर सकते हो, परंतु इस युग के विषय में क्यों भेद करना नहीं जानते? कैसी विचित्र बात है कि परमेश्वर के दिए हुए इन चिन्हों से तुम मौसम पहचान लेते हो, परंतु परमेश्वर के दिए हुए चिन्ह से तुम मसीह को नहीं पहचानते। उन्हें झिड़कने का उसका कारण था कि उन्हें उसके आने के समय का ज्ञान होना अनिवार्य था, परंतु वे लापरवाह थे। इसलिए कलीसिया के लिए भी यह झिड़की प्रासंगिक है, क्योंकि यीशु ने चिन्ह देकर स्पष्ट कहा है कि जब तुम इन चिन्हों को देखो तो सिर उठाओ और देखो कि तुम्हारा उद्धार आता है। आज हम अनेक पूर्वानुमान लगाते हैं, परंतु यीशु के दूसरे आगमन के विषय यहूदियों के सदृश अज्ञानी है, वही आत्मिक अंधापन। 57 में लिखा है, तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है? तुम स्वयं ही उचित का निर्धारण क्यों नहीं करवाते? जब तू अपने मुद्दे के साथ हाकिम के पास जा रहा है, तो मार्ग ही में उससे छूटने का यत्न कर ले। ऐसा न हो कि वह तुझे न्यायी के पास खींच ले जाए, और न्यायी तुझे सिपाही को सौंपे, और सिपाही तुझे बंदीगृह में डाल दे। मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक तू दमड़ी दमड़ी भर न देगा, तब तक वहां से छूटने न पाएगा। दमड़ी का मूल्य लगभग 5 या 6 पैसा है।